आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं खबरों के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जिले के अखानगर विकासखंड क्षेत्र जो है प्रभुदेवी मेमोरियल कॉलेज पर, जहां पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी का आगमन हो चुका है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी जो है यहाँ इस अखानगर ब्लॉक के अंतर्गत एक जनसभा जो है पार्टी लेवल की यहाँ पर बैठक किए हुए हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। बाकी तो आएंगे नहीं बड़े वाले। आज आप अखानगर ब्लॉक के अंतर्गत आपका एक छोटा सा कार्यक्रम चला, तो बसपा की एक थीम अभी आपने बताया कि गांव चलो अभियान। आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि बसपा एक बार जो है अपने पूरी तरह से ग्राउंड पर थी, लेकिन गांव की तरफ फिर चलने प्रारंभ कर दी? देखिए, आज माननीय बहन जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में सेक्टर और बूथ की जो हमारी कमेटी है उसकी मीटिंगें चल रही हैं और उसमें जाकर के हम लोग सेक्टर बूथ कमेटी का गठन कर रहे हैं। लेकिन आज का दिन मेरा ये कोई सेक्टर बूथ का मीटिंग नहीं रहा। आज मैं अपने यहाँ तमाम पुराने साथियों से, तमाम जिम्मेदार लोगों से मिलने के लिए मैं आया था, जहाँ मेरा 8-10 जगह कार्यक्रम रहा। लेकिन जाने के बाद इतना उत्साह लोगों में है कि लोग खुद ही कहीं 200, कहीं 400, कहीं 500 लोग बैठे हैं, तो उन लोगों से कुछ बात भी करनी पड़ गई। सर, एक क्वेश्चन है, मिलने आया मानवर कांशीराम के समय एक नारा था कि बहुजन समाज के 3 कप्तान, दलित, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा और मुसलमान। इस पर आप क्या कहेंगे? आज आखिर बहुजन समाज पार्टी से तो लोग किनारा कस गए 3 समाज के। नहीं, कोई किनारा नहीं कसा है। अभी मैंने यही बताया कि ये हमारा समाज जो है इसको गुमराह किया गया, धोखा किया गया इसके साथ। मैंने अभी यही बता रहा था कि इसी 22 के चुनाव में 10 सांसद बीएसपी के पास और 5 सांसद समाजवादी के थे, जो अब 3 बचे हैं। लेकिन जो भाजपा का प्रचार तंत्र लड़ाई बनाया, दिखाया, जो उसने क्या दिखाया कि बीएसपी डमी हो गई है और सपा लड़ाई में हो गई है। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी को डमी बताया, एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई बताया। जिसके पास SC ST 26% को डमी बताया और जिसका कोई बेस नहीं, लड़ाई बताया। लड़ाई इसलिए बताया कि ताकि इस देश की आम जनता महंगाई से परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान, व्यापारी परेशान है और मुस्लिम कुछ ज्यादा परेशाान है, ताकि वो भाजपा घराने के लिए वहाँ चला जाए जहाँ जाने के बाद मेरी कोई बात बिगड़ने न पाए। सर, महंगाई पर आप जैसे 2 दिन बाद त्योहार है, पहले ये तो पूरा हो जाने दीजिए। ठीक सर, बोल दीजिए। घराने के लिए वहाँ चला जाए जहाँ जाने के बाद मेरी कोई बात बिगड़ने न पाए। सर, महंगाई पर आप जैसे 2 दिन बाद त्योहार है, पहले ये तो पूरा हो जाने दीजिए। ठीक सर, बोल लीजिए। ये वहाँ भेज दिया जहाँ उसकी बात न बिगड़े। समाजवादी में पूरा मुस्लिम समाज चला गया, 20%, 8% उनका मिला के 28 हुआ, 2-3% माहौल का 31 पे आके खड़ी हो गई। लेकिन अगर ईमानदारी से भाजपा का प्रचार तंत्र दिखाया होता, बीएसपी की लड़ाई दिखाई गई होती, जो सच्चाई थी, दिखाना नहीं था, सच्चाई थी, तो SC ST 26, 20 मुस्लिम 46 और पिछड़ा अगर 30 भी आ जाता, 76-75 पहुंचते हम और जा करके कम से कम 40-45 वोट आता। भाजपा का अता पता नहीं लगता। और इसके पहले भी 7 में यही हुआ था, जब बीएसपी की पूर्व बहुमत की सरकार बनी थी, तो भाजपा का कहीं जमानत नहीं बची थी उत्तर प्रदेश में 80% सीटों पर। और इस चीज को गुमराह किया, उसी चीज को मैं गांव स्तर पर, गलियों में जाकर के, चौराहों पर जाकर के लोगों को सता करके लोगों को सच्चाई बता रहा हूं और इस सच्चाई को आज लोग समझ गए हैं। आज चाहे मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा हो, SC ST हो, और चाहे हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज जो न्याय पसंद लोग हैं, ये सब कह रहे हैं कि अब एक ही विकल्प है, बहुजन समाज पार्टी। सब लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं और निश्चित है आने वाला चुनाव, चाहे नगर पंचायत, टाउन एरिया, वार्ड का हो, पार्षद का हो, सभासद का हो, चाहे लोकसभा का हो, बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगी, निश्चित मानिए। सर, महंगाई 2 दिन बाद हिंदू धर्म का एक त्योहार आ रहा है, होली, जबकि गैस सिलेंडर का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया, महंगाई पर आप क्या कहेंगे? महंगाई पे तो मैंने बताया कि महंगाई के नाम पर ही बीजेपी आई थी, लेकिन एक भी किसी वस्तु का दाम घटा नहीं है। हर वस्तु का दाम बढ़ा है, वो भी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक। भाई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, कपड़ा महंगा हो गया, बर्तन महंगा हो गया, सीख सीमेंट महंगी हो गई, खाद महंगी हो गई, बिजली का बिल कितना महंगा हो गया। जनता तो त्राहिमाम है, परेशान है। लेकिन अब उसका विकल्प क्या है? जो कह रही है वो तो भोगवे करी है, जैसे नहीं है। लेकिन सारे लोगों को मन में आ गया है कि अब बिना बहुजन समाज को त्राहिमाम है, परेशान है।
लेकिन अब उसका विकल्प क्या है? जो कह रहे हैं वो कल भोगवे करी है जैसे नहीं है, लेकिन सारे लोगों को मन में आ गया है कि अब बिना बहुजन समाज को लाए इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। आखिरी सवाल आपसे सर, बसपा सुप्रीमो ने आपको पिछड़े समाज से प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और पिछड़े समाज को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए माननीय बहन जी, चाहे मान्यवर कांसी राम साहब रहे, आज मैं अकेला नहीं अध्यक्ष बना हूं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा पिछड़ों का ख्याल रखती है। पहले से देखिए, चाहे जंग बहादुर पटेल रहे हो पिछड़े समाज के, चाहे भागवत पाल जी रहे हो, दयाराम जी रहे हो, नरेंद्र पटेल जी रहे हो, के सचान जी रहे हो, लालजी वर्मा जी रहे हो, रामचंद्र राजभर जी रहे हो, भीम अम्बेडकर जी रहे हो, चाहे ये विश्वनाथ पाल हो, चाहे आर.एस. कुशवाहा जी रहे हो, ये सारे पिछड़ी जाति के लोग रहे हैं। आज फिर से पिछड़ी समाज का एक कार्यकर्ता को बनाया बहन जी ने, और बीएसपी का विधान मंडल दल का नेता जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य थे लगातार होते थे, लालजी वर्मा जी हुए थे, ये भी पिछड़े समाज के थे, और विधानसभा अध्यक्ष चाहे बी.आर. वर्मा जी, चाहे सुखदेव राजभर जी, ये सब बैकवर्ड के। बहुजन समाज पार्टी ने ही बैकवर्डों की राजनीति आगे बढ़ाई है। जब तक बीएसपी नहीं थी, 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ, 84 तक 52% बैकवर्ड की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। ये तो बहुजन समाज की देन है, मानवर कांसी राम साहब मान्य बहन जी की देन है, जो पिछड़ा समाज आज राजनीतिक पूरी भागीदारी हिस्सेदारी पाया है। अब आज बीएसपी में सर्व समाज के साथ साथ जिसको पहले मिलता था उसको भी, जिसको पहले नहीं मिलता था उसको भी, अगर सबकी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी अगर किसी ने देने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी मानवर कांसी राम साहब मान्य बहन जी ने देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको।